पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा दबाव है कारकुनों की जानिब से, अवाम की जानिब से, कि जनाब आप सारे इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर तो आ गए हैं, अब ज़रा इमरान खान के साथ खड़े होकर भी दिखाएं। और सबके सबको पहुंचना चाहिए अडियाला जेल के बाहर, MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के अरकान, कौमी असम्बली के अरकान, सारे के सारे वहाँ पे पहुँचें। और जो बड़े ओहदेदारान हैं जिनको इमरान खान साहब ने ओहदों पे बैठाया, वो लोग तो ज़रूर पहुँचें और जाकर इमरान खान साहब की बहनों का साथ दें। जब वो धरना दें तो उनके साथ धरना देकर बैठ जाएं। जब दबाव बढ़ेगा तो गवर्नमेंट मुलाकात करवा भी सकती है, लेकिन मुलाकात करवाई अगर गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, तो इमरान खान साहब अपनी बहनों से बातचीत करेंगे। और जब वो अपनी बहनों से बातचीत करेंगे तो उनकी बहनें भी उनसे बातचीत करेंगी और बताएंगी कि ड्रोन हमला कैसे हुआ, वो बताएंगी कि जाफर एक्सप्रेस के सामने के बाद क्या हुआ, वो बताएंगी कि बारंग बलोच और दीगर लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो तमाम तफसीलात जो इमरान खान साहब के पास अभी तक नहीं पहुंचाई गई, वो सब तफसीलात पहुंचाएंगी। और किस तरह से ये हुकूमत झूठ बोल रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किया। जो डॉक्टर्स आए उनकी मुलाकात हुई DG ISI से, तो उसमें DG ISI ने उन डॉक्टर्स को क्या कहा उसका जवाब भी अभी तक नहीं आया हुआ। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की बहनें उन्हें बताएंगी। फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आएगा, और जब उनका मौक़िफ़ आएगा तो वो ये भी बताएंगे कि आज़म सवाती से उनकी क्या बात हुई और अली अमीन को उन्होंने क्या कहा और पार्टी के लिए उनके अहकाम क्या है। और वो जो ईद के बाद सड़कें गर्म होने का एक इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, वो मामला किस तरफ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर मुलाकात हो गई। और अगर ना करवाई गई तो फिर कम से कम भी 100-150 बंदा तो अंदर होना चाहिए। और मैं MPAs, MNAs और सेनेटर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जिन्हें नहीं मिलने दिया जाता। कुछ और लोगों की लिस्टें भी है और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जाएंगे और इमरान खान साहब से मिलेंगे। अब देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का एक बड़ा इम्तिहान है। कारकुनों के इम्तिहानात तो आते रहते हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन और इमरान खान के साथी, वो तो हर इम्तिहान में पूरा उतरते हैं, हर दफ़ा वो सुरखरू होते हैं। लेकिन अब लीडरशिप का इम्तिहान है, पहली मरतबा देखते हैं कि लीडरशिप इस इम्तिहान में पास होती है या पास नहीं हो सकती। एक और नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जयद एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी या जो हुकूमती तर्जुमान सहाफ़ी हैं, वो सब अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मना किया है कि आपने डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिढ़ जाती है और मामला वापस ज़ीरो पे चला जाता है। तो डील का लफ्ज़ तो नहीं बोल रहे, लेकिन मुज़ाकरात या एंगेजमेंट के लफ्ज़ बोलना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये तमाम लोग एक बात कह रहे हैं और ये सब लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर मामला आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही काम करना होगा, और वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद हो रही है इदारों पे, फ़ौज के ऊपर तो नहीं होती, वो नॉर्मली जो तनकीद होती है वो फ़ौजी क़यादत की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर तनकीद होती है, ये तनकीद रुकनी चाहिए। इसके ऊपर सारे जोर दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको रोका जाए। इसमें राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आप देखें, जो भी आदमी इमरान खान के खिलाफ है ना, वो सोशल मीडिया के खिलाफ है। राना सनाउल्लाह साहब को आप देखें ना, इनको क्या पड़ी है कि इमरान खान साहब के हमायती बन रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया इमरान खान को ले डूबा, गालम गलोच ब्रिगेड से खुद PTI भी महफूज नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से शेर अफजल मरवत किया करते थे, अली अमीन गंडापुर करते हैं, कुछ और लोग हैं जो सोशल मीडिया के खिलाफ हैं और वो सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं। कुछ लोग खुलकर नहीं करते, मीटिंग्स के अंदर करते हैं। तो सोशल मीडिया वहीं खड़ा है जहाँ से इमरान खान छोड़ गया था। अब ज़रा एक चीज़ मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं, लेकिन क्लियर करने से पहले ज़रा दो सहाफ़ियों के स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। और ये जो दो सहाफ़ी हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और इन दोनों के स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने एक खबर भी दी है। सीनियर सहाफ़ी हैं दोनों, और इनके जो दावे हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सुहेल बड़ाइश साहब, पहले रियासत ने कहा कि जब तक फ़ौज को और उनके ख़ानदानों को गालियाँ दी जाएंगी उस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। यानी अब रियासत, तो वैसे फ़ौज को रियासत कहना ज़्यादती है। सुहेल बड़ाइश साहब को बार बार मैंने बताया, जब भी उनका तस्करा होता है मैं उनको बताता हूँ ये कि ये जो फ़ौज है ये रियासत नहीं होती। रियासत की एक बड़ी वसी डेफिनेशन आईने पाकिस्तान के अंदर लिखी है, उसको वहाँ से पढ़ना चाहिए। रियासत जो है वो फ़ौज नहीं होती, फ़ौज एक इदारा है, रियासत का एक हिस्सा, उसका एक छोटा सा एक नॉर्मल इदारा, उस इदारे का एक ऑफिसर आर्मी चीफ होता है। वो आप जब तक चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे मुल्क नॉर्मल नहीं होगा।
वो कहते हैं जी उस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, एतमाद साजी के लिए आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। ये जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने कहा। अंसार अब्बासी साहब का स्टेटमेंट, वो कहते हैं ख्याल किया जाता है कि पीटीआई और उसकी आला क़यादत के हालात सिर्फ इसी सूरत में बेहतर हो सकते हैं। अच्छा नहीं, जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के ग्रुप की इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात, ताहाल मुज़ाकरात की कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अंसार अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और उसकी वजह वो लिखते हैं कि पार्टी सोशल मीडिया बड़ी रुकावट करार। तो जितने भी आप लोग उठाते हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे, जिनका ताल्लुक हुकूमत के साथ है या जिनका ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब वो ये चाहते हैं कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को डाउन करवाया जाए और ये कहा जाए कि अगर बात नहीं बन रही तो सोशल मीडिया की वजह से नहीं बन रही। अब सोशल मीडिया पे ना दो तरह की तनकीद होती है, अब इन दोनों तरह की तनकीद को इकट्ठा कर दिया जाता है। यानी अगर कोई ये कहता है कि सियासत में इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फौज अपने काम से काम रखे और सियासत में मुदाखलत ना करे, जायज़ तनकीद है बिल्कुल। फौज कारोबार ना करे, अपना दिफा का काम करे, बिल्कुल जायज़ तनकीद है। फिर अगर कोई ये कहता है कि अपने काम में जो फौज नाकाम हो जाती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई फेलियर हो जाता है उनसे जब पूछा जाता है कि ये नाकामी क्यों हुई, इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, ये पूरी दुनिया में पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल एक जायज़ तनकीद है, ये हो सकती है, की जानी चाहिए। इंडिया में करता है मीडिया, दुनिया भर का मीडिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामियों की निशानदेही करता है और उसके ऊपर तनकीद भी करता है, तो ये बिल्कुल जायज़ तनकीद है। और अगर मिलिट्री जो है वो उसको शामिल किया जाए, उसकी क़यादत की जो पॉलिसी है उसके तहत जुल्म, जबर और फस्तायत हो, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो, मैंडेट का एहतराम ना हो और पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया जाए तो तनकीद की जाए, तो बिल्कुल जायज़ तनकीद है। जबरी गुमशुदगियों के ऊपर अगर आप तनकीद करते हैं, इदारों पे, फौज पे, पुलिस पे, किसी पे भी, बिल्कुल जायज़ तनकीद है। जाली मुकदमात और गिरफ्तारियाँ की जाए लोगों की और इस पे तनकीद की जाए तो बिल्कुल जायज़ तनकीद है। बार बार जो क्रैकडाउन किया जाता है, टाउट्स के ज़रिए जो धमकियाँ लगाई जाती हैं पाकिस्तानियों को या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो ये इसके ऊपर जब तनकीद करता है सोशल मीडिया तो जायज़ तनकीद करता है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर को कैद में डाला हुआ है और जाली मुकदमात उसके ऊपर एक के बाद एक बनाए गए हैं, 200 के करीब मुकदमात हैं, तो वहाँ अगर तनकीद होती है तो जायज़ तनकीद होती है। मईशत की तबाही, अमन व अमान की तबाही, अवाम में मायूसी, अब ये सारे जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है। पॉलिसी ख़राब है तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों पे जब तनकीद करते हैं लोग तो बिल्कुल जायज़ तनकीद करते हैं। कौमी असम्बली में खड़े होकर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि आप हमारे बाप दादा नहीं हैं, मैं आप पर तनकीद करूंगा। बात ठीक है, यानी एहतराम तो अपने बाप दादा का किया जाता ना, इदारों का एहतराम नहीं होता। इदारों के साथ जो है वो काम चलता है। एहतराम तो बुजुर्गों का किया जाता है, एहतराम तो बाप दादा का किया जाता है। ये जुनैद अकबर ने बात ठीक की है। इदारों का एहतराम नहीं होता। हाँ, ये होता है कि आप कानून के मुताबिक चलते हैं कि इदारे जब ठीक काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी ठीक काम कर रहे हैं, उसके लिए आप उन्हें शाबाश ना भी दें तो आप उनको पे कर रहे हैं ना। पूरी कौम जो है वो टैक्स दे रही है, उसमें से तनख्वाहें कट रही हैं, उसके अंदर से पैसा खर्च हो रहा है इनके ऊपर। अगर ये ठीक काम कर रहे हैं तो ये उसके पैसे ले रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे। हाँ, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर कौम निशानदेही कर सकती है, सोशल मीडिया निशानदेही कर सकता है। तो ये जो एहतराम का रिश्ता है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो रिश्ता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपनी अपनी ड्यूटी और अपना अपना काम करें। और यानी दुनिया भर के मुल्कों में कोई एहतराम का रिश्ता इदारों का और आवाम का नहीं होता, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, सब अपना अपना काम करते हैं। एहतराम का रिश्ता क्या होता है? वो तो अपने बुजुर्गों के साथ होता है, बड़ों के साथ होता है। अच्छा, ये तो है एक तरह की तनकीद जो मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है। इस तनकीद के ऊपर सबको तकलीफ होती है, यानी ये तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। ये बिल्कुल जायज़ तनकीद है। जो नाजायज़ तनकीद है ना, जो नहीं होनी चाहिए, वो क्या है? वो है ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमले, निजी नौयत के मामलात को उठाना, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासतदानों के साथ किया जाए, चाहे ये सियासतदानों या सोशल मीडिया की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के खिलाफ किया जाए। ये दोनों तरफ से घटिया और गंदा काम है। मैं कभी ज़िंदगी में इसका हिस्सा नहीं बना, लेकिन मैं हमेशा इसकी मजम्मत करता हूं और ये काम नहीं होना चाहिए।